बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.3 को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा जो ना इसका कॉन्सेप्ट्स वाला देख लें। ये आपकी बुक है, बुक पे पेज नंबर है 203। यहाँ से थोड़ा सा पहले आप देख लेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ना सिमिलर ट्राई एंगल। तो आप थोड़ा सा देख लें कि सिमिलर ट्राई एंगल या सिमिलर पॉलीगॉन वगैरह होता क्या है। सिमिलर सबसे पहले है सिमिलरिटी ऑफ अ पॉलीगॉन। सबसे पहले ये देखें, इन आवर डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे ये देखें नेशनल फ्लैग यहाँ पर ये हमारे पास जो परचम है ये बिल्कुल हमें ये एक ही जैसा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये सिमिलर है, सिर्फ इसका साइज़ में फ़र्क है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास इसी के नीचे आ जाते हैं ये ट्राइएंगल्स हैं। तो ट्राइएंगल्स तो इस तरह से हमें ये सिर्फ साइज़ में छोटी बड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये ट्राइएंगल अगर आप इनके एंगल देखें तो इनके एंगल डिफरेंट हैं, इस वजह से ये सिमिलर ट्राइएंगल्स नहीं हैं। अब जो नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं सिमिलर ट्राइएंगल की प्रॉपर्टीज़ में ये जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये मैं टिक कर देती हूँ आपको, ये 1 और 2, ये जो मैंने टिक कर दी 1 और 2, ये आपने पहले देखनी है। इफ़ 2 और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कन्वर्सली इफ़ द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 और मोर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट देन द फिगर आर सिमिलर। ये वाली सिमिलर के लिए, और दूसरी इसके लिए ये आ जाता है द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिंगुलर फिगर आर प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर इनकी रेशो भी इफ़ दी, ये नीचे यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ द रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 फिगर्स आर इक्वल, अगर इनकी रेशो भी इक्वल है तो हम उसको भी कहेंगे कि वो ट्राइएंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको मज़ीद वहाँ से समझ आ जाएगी। अब ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, आप ये देखें ना, फर्स्ट ट्राइएंगल, हमें ट्राइएंगल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसमें देखें आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और दूसरी ट्राइएंगल में, और इसके साथ एंगल आपको पता है ए के साथ 35, बी के साथ 120, और इसी तरह से यहाँ पर क्यू के साथ 120 और पी के साथ 35 एंगल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये ट्राइएंगल सिमिलर है या नहीं है। तो अब सिमिलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि ट्राइएंगल्स आर सिमिलर इफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं, और दूसरी भी वो जो मैंने आपको पेज से अभी बताई कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे ये जो फर्स्ट ट्राइएंगल के बारे में हम लिखेंगे बोथ ट्राइएंगल्स है, मसलन अब इनके एंगल्स देख लें पहले, बोथ फर्स्ट पार्ट वाले के, बोथ ट्राइएंगल हैव एंगल, बोथ ट्राइएंगल हैव एंगल्स। जो बहुत ट्राइएंगल हैं उनके एंगल देख लें, एक का 35 डिग्री है और 120 डिग्री है, और इसका जो ना, अब हम इसको इस तरह से निकालेंगे 180 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। अब इसी तरह से वो जो दूसरी वाली ट्राइएंगल है, दूसरी वाली में से आपने क्या करना है कि उसके लिए भी 180 और उसके साथ भी जो एंगल है 180, फिर क्यू के साथ बनता है 120, फिर पी के साथ बनता है 35 डिग्री। हम इनको माइनस कर लेंगे, ये भी हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो हम लिखेंगे सो सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरियन। अभी इस बेस पे हमारे पास सिमिलर आ जाएंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास इनके एंगल्स भी, ये जो एक का 35 था 120, हमने 180 में से 35 माइनस 120 को माइनस करके 25 आएगा। दूसरे के लिए भी 180 में से दोनों एंगल थे आपके पास 120 और 35, इसको भी माइनस करके अब देखिए इनके एंगल सेम आ गए ना, तो हम लिखेंगे सो सिमिलर ट्राइएंगल बाय एंगल और क्राइटेरियन से जो ना ये सिमिलर है। अब इसी तरह से इसी का सेकंड जो पार्ट है आपके पास, ये देखें इसमें, अब मैंने इसकी डायग्राम इस तरह से बना दी ताकि आपको क्लियर हो सके। ये छोटी ट्राइएंगल है और वो वाली बड़ी ट्राइएंगल है। ये इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर। देखें बजाय तो देखने में ये 3 है और ये 6 है, वो 4 और 8 है, लेकिन इस तरह से आपने इसको सिमिलर इस बेस पे नहीं करना कि यानी कि जैसे ये 3 है ये भी 3 होना चाहिए, ये 4 है ये भी 4 होना चाहिए, उस बेस में नहीं। आपने इसकी
रेशो ले लेंगे। अगर तो इनकी रेशो सेम है तो हम इनको कहेंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। देखिए अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वैसे भी ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको पता है 24 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आप लोगों ने नहीं किए हुए। अब इसमें हम इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये तो क्वेश्चन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें आपके पास गिवन होगा। फर्स्ट ट्राइंगल साइड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट ट्राइंगल साइड। ये देखें आपके पास 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सेकंड ट्राइंगल साइड के आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के बाद 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अब आपने इसको चेक करने के लिए आप इनकी रेशो ले लेंगे। रेशो आप किस तरह से ले लेंगे? चेक रेशो। फाइव बाई 10, उसके बाद आपके पास 4/8 इज इक्वल टू 3/6। अब आप देखते हैं कि क्या इनकी रेशो सेम आती है या नहीं। अब इस तरह से कि 5 2 10, 2 2 4 2 4, बल्कि ऐसे नहीं 4 2 8 3 2 6। अब इसके देखें, इसका आंसर आ गया 1/2, इसका आ गया 1/2, इसका आ गया 1/2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास रेशो इसमें 1/2 1/2 और 1/2 आ गई। इट मीन्स कि ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, आप इसकी रीज़न में ये लिखेंगे ऑल साइड्स इन दिस सेम रेशो। यहाँ से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आप नेक्स्ट पॉइंट ये मैं आगे लिख देती हूँ। आप लिखेंगे ऑल साइड्स इन दिस सेम रेशो, ऑल साइड्स इन सेम रेशो सिमिलर बाय साइड साइड साइड। इसका आंसर ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट आ जाता है ये ट्राइंगल आपके पास। अब इसमें देखो, इसमें साइड तो नहीं दी हुई ना, सिर्फ ये साइज में, यानी कि तो अब आप इसका लिखेंगे बोथ ट्राइंगल्स हैव कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अब ये क्या, इसके साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। साइड्स आर इन दी सेम, साइड्स आर इन सेम proportion 15/3, so similar by अब आप आई भी वाली ट्राइंगल देख लें, इसमें इस तरह से है। ये दोनों एक ही तरह की है, सिर्फ के साइज में ज़रा फ़र्क है। तो इसके लिए आपने पहले देखना है फर्स्ट ट्राइंगल। पहले फर्स्ट ट्राइंगल का आप लिखेंगे 5 8 सेंटीमीटर और एंगल इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल 7.5 12 सेंटीमीटर विथ 60 डिग्री। अब रेशो ले लेनी है 5, इसको डिवाइड कर दें 7.5 के साथ, 8 को 12 के साथ,
तो देख लो कि आप इसकी 5 को 7.5 के साथ कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं। फाइव डिवाइड 7.5, 5 ये वाला डिवाइड 7.5। अच्छा ठीक है, ये आ जाता है 0.666 और इसको 8/12, ये भी 0.666 आ गया। ठीक है, अब ये सैम आ गया। यानी कि अगर आप उस तरह से बाय में लिखना चाहें तो चलो वो भी ठीक है 2/3। अब एंगल बिटवीन देम सैम। अब इसके बाद यहाँ से नीचे से नज़र नहीं आ रहा, मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ। इसके बाद ये स्टेप आपने लिखना है, एंगल बिटवीन देम सैम, बिटवीन देम सैम सिमिलर बाय साइड एंगल साइड सिमिलर। अब देखें इसमें भी हम क्या करेंगे कि सिमिलर, ये देखें आपके पास सबसे पहले 45 है, 45 को आप 9 के साथ, अब इनकी फर्स्ट ट्राइंगल साइड ये रेक्टेंगल विद सेम शेप बट चेक। अब रेक्टेंगल शेप तो देखें इनकी सेम है ना, इसका आप क्या लिखेंगे आंसर में, रेक्टेंगल्स विथ सेम। देखिए रेक्टेंगल तो विथ सेम आ गई ना, शेप बट इनके आप कर लें 45 डिवाइड 9, इसी तरह से 20/4, 9 5 ज़ार 4 5 ज़ार। अब ये देखिए सेम आ गई, सेम रेशो सेम रेशो सेम रेशो, तो आप क्या लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें जो वी आई है ना, इसमें फर्स्ट ट्राइंगल साइड पहले देख लें क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल साइड्स देखो क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब सेकंड ट्राइंगल साइड भी लिख लें, एक आपके पास है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब आप अगर इसकी ले लेना 5/10 और दूसरी 5/6, 5/10 का आंसर आ गया 0.5 और इसका 5/6 का कोई और ही आता है, देखें फिर डिवाइड करके 5/6 देखें 0.833। देखिए ये चेंज आ रही है, ठीक है। अब आप देखें चेंज आ रहा है तो आप लिखेंगे ये नॉट प्रोपोर्शनल आ गया ना, तो नॉट सिमिलर, इसका आप क्या लिखेंगे नॉट सिमिलर। पता नहीं आपको समझ भी आ रही है या नहीं, लेकिन बहरहाल बिल्कुल सिंपल लिखे कि यानी कि बिल्कुल आप शेप ही देख के आप उनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक उनके एंगल्स भी की रेशो ना हो, तो फिर नहीं जो ना। अब इसका देखें ज़रा, अब इसमें से आपने क्या करना है कि 3 को 6 से डिवाइड कर लें, 0.5 आ गया, और दूसरे में से 6 को अच्छा ये साइड्स ठीक नहीं दिख रही, चेक करने साइड्स क्या है लास्ट में। थ्री बाई सिक्स तो ये आ गया, और 3 बाई यहाँ से 3/6 तो हो गया 0.5, वहाँ से ट्राइंगल में कोई आना तो शायद ये 3/6 ये भी 0.5 आता है। अब आप इसका लिख लें सिमिलर ट्राइंगल।
वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह इसके पार्ट जो है जल्दी अपलोड हो जाएंगे। फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं लगा रही हूँ, उसकी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा रही हूँ। सबसे पहले फिजिक्स का आपको 9 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन में के साथ न्यूमेरिकल आएगा, तो आप लोगों ने मैंने एक न्यूमेरिकल लगा दिया है, आप लोगों ने वो अच्छी तरह से कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।